चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ बिजनेस इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं जरा उसको। क्या है हमारे पास, क्या रहा बैलेंसेस ऑफ मैडम रशीदा कंपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर एज फॉलोस। कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास दे रहा है। अच्छा, एक चीज इसके अंदर जो आपने कॉन्सेंट्रेट करनी है वो ये कि मेरे पास दो डेट्स हैं, एक है 1 जनवरी और एक है मेरे पास 31 दिसंबर। सही, इन दोनों डेट्स का मतलब क्या है, यानी कि 1 जनवरी का मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और 31 दिसंबर का मतलब बात कर रहा हूँ किसकी, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कुछ एसेट्स हमारे पास, जैसे कि हमारे पास फर्नीचर, लैंड, इक्विपमेंट, कैश, और कुछ लाइबिलिटीज हैं दैट जैसे कि अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल एंड लोन पेबल। तो कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज हमारे पास गिवन है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। करना क्या है हमें, फाइंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग नेट एसेट्स, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं। और साथ में एक और रिक्वायरमेंट कह रहा है, फाइंड द मूवमेंट। मूवमेंट क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग नेट एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं जरा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है कि एसेट इज इक्वल टू, यानी कि सॉरी, नेट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ऐसा ही है ना। अब मुझे ओपनिंग नेट एसेट्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो उसका मतलब ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, ऐसा ही है ना। यानी कि अगर मुझे ओपनिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं तो ओपनिंग नेट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। क्या मेरे पास साल के शुरू के एसेट्स गिवन है? यस सर, हमारे पास साल के शुरू के एसेट्स गिवन है। क्या साल की शुरू की लायबिलिटीज गिवन है? यस सर, साल की शुरू की लायबिलिटीज गिवन है। तो ऐसा देखते हैं साल के शुरू के टोटल एसेट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं। तो साल के शुरू के हमारे पास जो टोटल एसेट्स आ रहे हैं दैट इज 22 लाख, ऐसे ही। यानी कि 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 1,50,000, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 22 लाख हमारे पास यहाँ पर होगा। चलें इसी तरीके से लाइबिलिटीज का टोटल कर लेते हैं। लाइबिलिटीज कितनी आ रही है सर? ओपनिंग लाइबिलिटीज जो हमारे पास आ रही है वो तीन है, 45, 35 एंड 450। तो ये हमारे पास हो गया 5,30,000। ये हमारे पास क्या आ गई, ओपनिंग लाइबिलिटीज आ गई, ऐसे ही। तो ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज, तो अब देखते हैं जरा ओपनिंग नेट एसेट्स कितने हो गए हमारे पास। 16,70,000 के हमारे पास क्या हो गए, ये ओपनिंग नेट एसेट्स आ गए। क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई? नहीं, हमें अब क्लोजिंग नेट एसेट्स भी कैलकुलेट करना है। तो ऐसा क्लोजिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन ये क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो क्लोजिंग नेट एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। क्लोजिंग नेट एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स का है, ये क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास गिवन है। तो आज जरा देखते हैं, टोटल करते हैं कि क्लोजिंग एसेट्स का हमारे पास टोटल कितना आ रहा है। तो क्लोजिंग एसेट यानी कि टोटल हमारे पास जो एसेट्स है दैट इज 2025,000। ये हमारे पास क्या है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 95,000, 5,000 एंड 3,75,000। तो 4,75,000 की हमारे पास क्या है यहाँ पे, लायबिलिटीज है। माइनस कर देते हैं इसको 20,25,000 में से, तो हमारे पास आ जाएगा 15,50,000। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग नेट एसेट्स, ऐसे ही। यानी कि ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये रिक्वायरमेंट हमारे थी ओपनिंग नेट एसेट्स और क्लोजिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करना था, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एक और रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर कह रहा है फाइंड दी मूवमेंट। मूवमेंट फाइंड आउट करनी है। मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा देखते हैं इसके अंदर। अब कुछ सोचे थे कि हुआ क्या, मेरे पास साल के शुरू में जो नेट एसेट्स थे दैट इज ओपनिंग नेट एसेट्स। साल के शुरू में कितने कैपिटल या कितने नेट एसेट्स थे, 16,70,000। इसी तरीके से साल के आखिर में मेरे पास कितने नेट एसेट बच गए सर? साल के आखिर में जो मेरे पास नेट एसेट्स बच गए दैट इज 15,50,000 के नेट एसेट्स बच गए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर नेट एसेट्स बढ़ रहे कम हो रहे हैं? सर नेट एसेट्स कम हो रहे हैं, कितने से कम हो रहे हैं सर? 1,20,000 से कम हो रहे हैं। इट मींस माइनस में मेरे पास नेट एसेट्स कम हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे दैट इज डिक्रीज इन नेट एसेट्स। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, नेट एसेट जो है वो क्या हो गए, कम हो गए, यानी कि डिक्रीज इन नेट एसेट्स को कहा जाएगा। अगर ये मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव में होता है, यानी कि अगर बढ़ होते तो फिर मैं इसको क्या कहता है, इंक्रीज इन नेट एसेट्स। तो याद रखिएगा नेगेटिव में है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, दैट इज डिक्रीज इन नेट एसेट्स। तो ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। क्वेश्चन में फिर से आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल्स थी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट किया और उन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो मुझे ही पता चल गया दैट इज द मूवमेंट। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये मूवमेंट इन नेट एसेट्स है। और मैं क्या कहूंगा, पॉजिटिव मूवमेंट है नेगेटिव? तो ये मेरे पास नेगेटिव मूवमेंट है, क्योंकि मेरे पास नेट एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है।
चलें स्टूडेंट्स, एक और बिजनेस इक्वेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फरीदा आंटी इज रनिंग अ कैमरा शॉप ऑन 1st January 2016। नंबर 1, 1st January शी इज विद 5000 इन्वेंट्री एंड 3000 इन द बैंक। यानी कि ये दोनों मेरे पास क्या दे रहा है, ये एसेट्स दे रहा है, ऐसा ही है ना। यानी कि अगर मैं इसको नोट डाउन कर दूं कि ये मेरे पास क्या दिए हुए हैं, एसेट्स दे रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एसेट्स कब के दिए हुए हैं, ऑन 1st January 2016। चलें खैर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, ऑल ऑफ हर सेल्स आर फॉर कैश, यानी कि उधार में माल ही नहीं बेचती, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल ही नहीं होगा। एंड शी कीप्स नो रिकॉर्ड्स ऑफ हर टेकिंग्स, ठीक है, अपना उन्होंने जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं की हुई। खैर आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड व्हाट डज इट मीन एट द एंड ऑफ द ईयर का मतलब है, ये किसकी बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है साल के आखिर में, यानी कि 31st December 2016 की, ऐसा ही है ना। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर शी हैज इन्वेंट्री, अगेन इन्वेंट्री बता रहा है, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी दे रहा है, 6600 एंड 15000 इन दी बैंक। यानी कि अगेन मेरे पास फिर से एसेट्स बता रहा है। सर इसका मतलब दो दो एसेट्स नहीं, फर्क है सर। ये जो एसेट्स मेरे पास यहाँ पर थे, इन्वेंट्री 5000 एंड 3000 इन दी बैंक, ये कब के थे, ये ऑन 1st January थे। अब जो मुझे इन्वेंट्री और बैंक की वैल्यू दे रहा है, दैट इज 6600 एंड 15000, ये कब दे रहा है, ये दे रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 31st December। अच्छा यहाँ पे रुका नहीं, और एक और बात कह रहा है, शी ओज ₹3000 टू सप्लायर, यानी कि सप्लायर को पे करने हैं। और जो सप्लायर को पे करने हैं तो उसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लायबिलिटी है, और उस लायबिलिटी को नॉर्मली हम क्या नाम देते हैं, अकाउंट्स पेएबल। ये सारा डाटा कब का दे रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर का दे रहा है। अच्छा, शी इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द बिजनेस ₹5000, ये क्या है सर, कुछ अमाउंट ड्यूरिंग द बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट की है। और ड्यूरिंग द बिजनेस जो अमाउंट इन्वेस्ट की है, इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। खैर आगे चलते हैं। एंड ड्रॉन आउट 2000 टू बाय हर सेल्फ अ मोटर बाइक, यानी कि मोटर बाइक परचेज करनी है। फरीदा आंटी कह रही है ट्रैफिक बहुत होता है, मैं मोटर बाइक में जाऊंगी, ठीक है, लेट इट हर। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, मोटर बाइक इज नॉट यूज्ड इन बिजनेस, यानी कि पर्सनल यूज के लिए। दैट मींस ये जो 2000 की अमाउंट है, ये क्या है सर, ये है ड्रॉइंग्स, ऐसा ही है ना। यानी कि पर्सनल यूज के लिए अमाउंट रिड्यू किए। आगे क्या कह रही है, शी हैज बीन टेकिंग ड्रॉइंग्स ऑफ 100 पर वीक। ओहो, फरीदा आंटी तो हफ्ता भी लेती हैं, आई मीन 100 रुपीज पर वीक। तो उसका मतलब ये है कि ये जो 100 रुपीज पर वीक विड्यू कर रही है फॉर पर्सनल यूज, ये भी क्या है, ये भी ड्रॉइंग्स ही है। ये भी क्या है, ड्रॉइंग्स। लेकिन याद रहे, ये 100 रुपीज पर वीक मुझे पूरे साल का देना है, तो उसका मतलब साल में ऑन एवरेज कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो पूरे साल की कितनी अमाउंट बन गई, दैट इज 5200। खैर करना क्या सर, इतना सारा डाटा किया हुआ है। कह रहा है व्हाट इज द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st December 2016। नेट प्रॉफिट के अमाउंट को मुझे क्या करना है, पे कैलकुलेट करना है। सर किस तरीके से नेट प्रॉफिट अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन मुझे हो रही है, पता नहीं आपको भी शायद हो रही हो ना हो रही हो, कि नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए तीन तरीके हो गए। नंबर 1, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। रिमेंबर, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, रेवेन्यूज में एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। दूसरा तरीका, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। इसी तरीके से तीसरा तरीका अब जो हमारे पास आ गया, क्या, बिजनेस इक्वेशन का जो भी हमने देखा था, क्लोजिंग नेट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग नेट एसेट्स प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, ऐसे ही है। ये मेरे पास तीन तरीके, मेरे पास है तीन इक्वेशंस है। अब तीनों इक्वेशन से मैं प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकता हूँ, किस तरीके से, यहाँ पे देखें, मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे देखें प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे देखें प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो सकता है। तो अब किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन को यूज करना है, तो याद रखें क्वेश्चन के डाटा को देखते हुए करेंगे। अगर क्वेश्चन में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पर रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, आपको सिंपल एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, तो फिर मुझे दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे एसेट्स और लायबिलिटीज तो दे रहा है, लेकिन दो दे रहा है, साल के शुरू की और साल के आखिर की, तो फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बिजनेस इक्वेशन को यूज करूंगा। और इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो देखा, एसेट दो दो गिवन है, यानी कि साल के शुरू के भी कुछ एसेट्स गिवन है और एट द एंड ऑफ द ईयर के भी कुछ लायबिलिटीज और एसेट्स गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस यूज नहीं कर सकते, हम सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। दैट मींस हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, हमें बिजनेस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो बिजनेस इक्वेशन को यूज करते हैं जरा। बिजनेस इक्वेशन क्या है हमारे पास, बिजनेस इक्वेशन हमारे पास जो आ रही है, दैट इज क्लोजिंग net asset is equal to opening net assets plus additional investment plus net profit and minus drawings। सर क्या आपके पास क्लोजिंग नेट एसेट्स गिवन है, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन नहीं है।
इसी तरीके क्या ओपनिंग नेट एसेट्स गिवन है? नहीं सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन नहीं है। सर क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट गिवन है? यस सर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेरे पास यहाँ पर गिवन है। कितनी थी? ये रही, दैट इज 5000, ऐसे ही, यानी कि 5000 के एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेरे पास गिवन है। चले परफेक्ट। क्या मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन है? सर यही तो कैलकुलेट करना है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट भी मिसिंग है। ड्रॉइंग्स के अमाउंट गिवन है? यस सर, ड्रॉइंग्स गिवन है, दो ड्रॉइंग्स हैं, एक 2000 की मोटर बाइक परचेज की और 5200। इसका मतलब ये कि टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 7200 की टोटल ड्रॉइंग्स हो गई। ठीक है, ड्रॉइंग्स के अमाउंट मेरे पास गिवन है, लेकिन सर डाटा इज इनसफिशिएंट। जब तक कि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग नेट एसेट्स नहीं आएगा, मैं अपने नेट प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे? तो चलें, लेट्स मूव ऑन टू कैलकुलेट दी क्लोजिंग नेट एसेट्स। क्लोजिंग नेट एसेट्स या ओपनिंग नेट एसेट्स, दोनों कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले ओपनिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग नेट एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। सर साल के शुरू के एसेट्स कितने हैं? तो साल के शुरू के अंदर हमारे पास दो ही एसेट्स आ रहे हैं, कौन से? कैश एंड बैंक। ऐसे 1 जनवरी पे एक बैंक, सॉरी बैंक एंड इन्वेंट्री, बैंक 3000 और इन्वेंट्री 5000, दैट मींस साल के शुरू में जो एसेट्स हमारे पास दैट इज 8000 के टोटल एसेट्स हैं। माइनस लायबिलिटीज क्या है? 0। तो उसका मतलब ओपनिंग नेट एसेट इज इक्वल टू 8000। ऐसा ही है, तो ये हमारे पास ओपनिंग नेट एसेट्स तो आ गए, बेहतरीन हो गया। इसका मतलब ये कि अब मुझे सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग नेट एसेट्स। तो मैं अपने नेट प्रॉफिट के अमाउंट को कैलकुलेट कर लूंगा। चलें अब आए जरा नेट क्लोजिंग नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग नेट एसेट इज इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग नेट एसेट इज इक्वल टू व्हाट? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। चलें क्लोजिंग एसेट्स, साल के शुरू, साल के आखिर में बस क्या क्या एसेट्स हैं? साल के आखिर में बस इन्वेंट्री है 6600 और 15000 इन दी बैंक, दैट मींस 21600 के मेरे पास यहाँ पे क्या है? एसेट्स हैं। 21600 की मेरे पास क्या है? यहाँ पे एसेट्स हैं। और लाइबिलिटीज हमारे पास क्या है? लाइबिलिटीज हमारे पास यहाँ पर एक ही है, दैट इज अकाउंट पेबल। ऐसा ही है, हमारे पास यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या है? एक ही लाइबिलिटी आ रही है। कितनी आ रही है लाइबिलिटी मेरे पास? दैट इज 3000 की हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? लाइबिलिटीज आ रही है। तो उसका मतलब ये है कि 3000 की हमारे पास एक ही लाइबिलिटी है, तो क्लोजिंग नेट एसेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? दैट इज 18600। ये क्या आ गया हमारे पास? ये क्लोजिंग नेट एसेट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। सर हम हमारे पास दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली, क्या मैं नेट प्रॉफिट की फिगर को कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे आए? जरा दोनों फिगर्स को हम यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो इट्स टाइम कि हम इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करें और अपनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पुट कर दें। सर क्लोजिंग नेट एसेट्स कितना है? दैट इज 18600 और ओपनिंग नेट एसेट्स कितना आ रहा है? दैट इज 8000। इसको हमने यहाँ पे वर्कआउट किया। ऐसे ही इक्वेशन को जो है हम नेट प्रॉफिट के लिए अरेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के अमाउंट हम कैलकुलेट, तो 12800 की हमारे पास क्या गया? दैट इज द नेट प्रॉफिट। तो हमने नेट प्रॉफिट के अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे क्लियर है इसके अंदर तो किस तरीके से हमने जो है वो इस क्वेश्चन को बिजनेस इक्वेशन के थ्रू हमने प्रॉफिट के अमाउंट को कैलकुलेट किया। तो उसके अंदर हमने यहाँ पे ये तमाम चीजें इसके अंदर देखी।